हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइंट्स को हमें ऑथर वेबसाइट्स देनी चाहिए या एडमिन वेबसाइट्स। क्लाइंट हमसे क्या चाहता है और हम एज अ अच्छा फ्रीलांसर उसको क्या सजेशन दें या कौन सी वेबसाइट की सर्विस दें। दोस्तों सबसे पहले हमें ये डिफरेंस करना आना चाहिए कि ऑथर वेबसाइट्स क्या होती हैं और एडमिन वेबसाइट्स क्या होती हैं और दोनों के लिंक्स में फ़र्क क्या होता है, क्लाइंट हमसे क्या चाहता है। देखें, फ़र्ज़ करें जी मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। अगर तो गेस्ट पोस्ट आप पर्सनली मुझसे करवाएंगे क्योंकि मैं उस वेबसाइट का ओनर हूं, एडमिन हूं, ठीक है। अगर आप गेस्ट पोस्ट मुझसे करवाएंगे तो मैं हूं ओनर। जब मैं आपको गेस्ट पोस्ट करके दूंगा तो इट्स मीन आपने जो गेस्ट पोस्ट करवाई है वो है एडमिन वेबसाइट। अब देखिए मैं वेबसाइट का मालिक हूं तो पूरी वेबसाइट की एक्सेस मेरे पास है कि मैं आपको किस किस्म का लिंक दूं, कहाँ पे दूं, डू फॉलो दूं, नो फॉलो, परमानेंट या 1 साल के लिए, 6 मंथ के लिए, ठीक है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप ऑथर लिंक्स लेते हैं ना तो वो क्या होता है, फर्ज करें ऑथर होता क्या है। फर्ज करें मेरी वेबसाइट है, ठीक है। मैं आपको 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए या 1 साल के लिए आपको एसेस दे दूं कि भाई देखें आप ये एसेस ले लें, आप लॉगिन ले लें मेरी वेबसाइट का एक खास पीरियड के लिए, ठीक है। और आप अपना कंटेंट वगैरह, अपने बैकलिंक्स वगैरह जो होते हैं ना उसमें पब्लिश कर सकते हो। फर्ज करें मेरे साथ आपकी डील हुई है जी $500 में 1 साल के लिए मैं आपकी अपनी वेबसाइट का आपको लॉगिन दूंगा कि आप अपना कंटेंट वगैरह, अपने क्लाइंट्स के लिंक वगैरह जो होते हैं ना वो शेयर कर सकते हो। आप इस बात को समझिएगा, जब आप एज अ ऑथर हैं तो आप ना तो क्वालिटी का ख्याल रखेंगे ना ये ख्याल रखेंगे कि किस तरह का कंटेंट हो, तो आप धड़ाधड़ जो होता है ऑर्डर लेते जाएंगे। और क्योंकि आपने मुझे $500 दिए, आपने भी पूरे करने हैं, तो आप $15 में 20, 25, 30 जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा ना आप उसके जो लिंक्स है ना वो सेल करते जाओगे। इससे मेरी वेबसाइट भी खराब होगी और आपके क्लाइंट को जो होता है ना वो फायदा नहीं होगा क्योंकि आप कंटेंट का इतना ख्याल जो होता है ना वो नहीं रखोगे, ठीक है। अब देखिए जब 1 साल बाद आपकी असेस मेरी वेबसाइट से खत्म हो जाएगी ना, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है आपने जितने भी लिंक्स लगाए हैं, चाहे मैं उसको रिमूव कर दूं, आपके आर्टिकल रिमूव कर दूं, आपके जितने लिंक्स है उसको नो फॉलो कर दूं। दोस्तों एज अ अच्छा फ्रीलांसर ये हमें बातें जेब नहीं देती कि हम जो अपने क्लाइंट को सर्विस दें वो 2 नंबर हो या उसके लिंक्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाए। हालांकि क्लाइंट जो हमें पे करता है वो देता है कि परमानेंट और अच्छे और रेलिवेंट बैकलिंक्स होने चाहिए। लेकिन जब हम एज अ ऑथर होते हैं तो हम ये इस बात को भूल जाते हैं कि अच्छा कंटेंट हो या जो उनसे ना वो क्वालिटी के बैकलिंक्स हो। हम धड़ाधड़ जो है वो कर रहे होते हैं क्योंकि हमने 500 एडमिन को दिया है तो हमने वो पूरे करने हैं, फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें से निकालना है, ठीक है। वो कब होगा, जब हम उसमें से आर्टिकल जो है ना, इसीलिए अगर आप फेसबुक पे जाए ना तो लोग रीसेलिंग कर रहे हैं जी मेरे पास इतनी वेबसाइट है, मेरे पास 50 ऑथर वेबसाइट है, मेरे पास 20 है, मेरे पास 25 है। तो 1,000 रुपए में जो उनसे ना वो वेबसाइट्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑथर बाय किए हुए हैं जी $50,000 में या $20 में, $25 में, $30 में, जो वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं होती। और मेरी एक बात याद रखिएगा, जितनी अगर कोई अच्छी वेबसाइट होगी ना, बहुत अच्छी वेबसाइट, वो कभी भी अपने ऑथर नहीं सेल करेगी, कभी भी आपको अपनी वेबसाइट की एक्सेस नहीं देगी। ये बात याद रख लें। और मैं आपको एज अ अच्छा फ्रीलांसर या आपका एज अ भाई आपको ये सजेशन करता हूं कि भाई कभी भी आप क्लाइंट अपने को ऑथर वेबसाइट ना दो। अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म अपनी सक्सेस को बरकरार करना चाहते हो, एज अ कैरियर ऑप्शन अपनी स्किल को ले जाना चाहते हो ना, तो आप कभी भी ऑथर देखिए एक शर्त पे आप कर सकते हैं। हम फर्ज करें आपको एडमिन रिप्लाई नहीं कर रहा या एडमिन की प्राइस जो है वो बहुत हाई है, लेकिन क्लाइंट आपसे कह रहा है कि मुझे इस वेबसाइट पर लिंक चाहिए, देन आप जो है ना वो ऑथर वेबसाइट पर जा सकते हो। अदरवाइज मैं ये सजेशन करता हूँ कि आप ऑथर वेबसाइट पर ना जाएं, आप अच्छी सर्विस दें। देखें इसमें ऐसा नहीं है कि हमने 1 साल काम करना है, 6 मंथ काम करना है, अच्छे 1 लाख 2 लाख कमाने के बाद हमने एंड कर देना, उसके बाद हमने काम नहीं करना। देखिए जब हम क्लाइंट को लिंक प्रोवाइड करते हैं तो लिंक जो होती है ना, जो हम लिंक्स को देते हैं तो क्लाइंट अपनी शीट बनाता है, अपना डेटाबेस मेंटेन रखता है, उनको ट्रेस करता है कि भाई ये बंदे से मैंने लिंक लगवाया था, क्या ये अभी तक है, ये डू फॉलो तो नहीं हुआ, ये रिमूव तो नहीं हुआ, क्या ये इंडेक्स है, वो सब कुछ चेक करता है। लेकिन देखें अगर हम उसको अच्छी सर्विस देंगे ना, वो अगेन हमारे पास दोबारा भी काम करवाने के लिए आएगा और साथ लोगों को रिकमेंड भी करेगा कि भाई इस बंदे से सर्विस लो, ये अच्छी सर्विस देता है। जैसे देखिए मैंने इससे लिंक लिए थे, मुझे रैंकिंग भी मिल रही है, इसके लिंक अभी तक डू फॉलो है और परमानेंट लिंक है अभी तक जो वेबसाइट पर जो है मौजूद है। लेकिन जब ऑथर की बात करें, जब हमारी सेस खत्म होगी तो फिर उस वेबसाइट के मालिक पे है कि वो इस वेबसाइट को आपके लिंक्स को डू फॉलो करे, रिमूव कर दे, जो मर्जी करे, वो उसकी वेबसाइट है, उसकी मर्जी है। यूं कह लें, फर्ज करें हम किराए का मकान लेते हैं, ठीक है। जब हम मकान ले लेते हैं तो हम मर्जी से उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मतलब थोड़ी बहुत कोई पेंट का कर लिया, कोई दरवाजे आगे पीछे कर लिया, तो ये चीजें हम थोड़ी बहुत कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम मुकम्मल असेस नहीं होते, हम ये नहीं कि पूरा घर जो है वो गिरा के नया बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एज अ किराएदार हम ये नहीं कर सकते क्योंकि फुल असेस नहीं होती, एक लिमिटेड असेस होती है। भाई आप किराए के लिए आए हैं, आप इस मकान में बैठ जाएं, ठीक है।
अब देखें, जब हम वो मकान किराए का खाली करेंगे, जब छोड़ देंगे, जो काम हमने उधर किया, फर्ज करें हमने पेंट नया किया था, कुछ उसमें चेंजिंग की थी, कुछ कस्टमाइजेशन की थी, तो जब हम वो किराए का मकान छोड़ देंगे ना, तो वो उस मालिक पे डिपेंड करता है, वो आपके किए हुए पेंट को उतार दे, उस पर नया कर दे, जो आपने आगे पीछे चीज़ें की जो फिर उन्हीं जगह पे जो है वो रख दे। इसी तरह जब एडमन से हमारी असेस खत्म होगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे क्लाइंट्स के लिंक को रहने दे, रिमूव कर दे, डू फॉलो कर दे, जैसे चाहे वो कर सकते, क्योंकि वो वेबसाइट का मालिक है। तब तक हमारी असेस जो है वो खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो आपको अगर आपको इनमें डिफरेंस करना नहीं आता कि ऑथर लिंक्स क्या होते हैं या एडमन लिंक्स क्या होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगा। और अगर हाँ आप लिंक्स अगर आप ऑथर लिंक्स ही करना चाहते हैं, क्योंकि ऑथर लिंक्स की जो प्राइस होती है वो निस्बतन काफ़ी कम होती है। फर्ज करें अगर एडमन की $100 है तो ऑथर से हमें $20 में वो लिंक्स मिल जाता है। अब इस बात को क्यों मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि बाद में उसकी असेस या उसके जो आर्टिकल्स हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे। एज अ अच्छा फ्रीलांसर, एज अ कैरियर ऑप्शन अगर आप इस स्किल को लेके जाना चाहते हैं तो आप कभी भी जो होता है ना ऐसा काम ना करें। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ हमेशा आप मेहनत करें, अच्छे एज अ कैरियर ऑप्शन लेके चलें। ऐसा नहीं है कि हमने एक साल बाद 2 साल इसको क्विट कर देना है। ठीक है यार, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो उस लेवल की मेहनत करेंगे यार, आपको रिजल्ट ऐसे मिले। देखिए अगर आप 50 ऑर्डर पकड़े ना ऑथर्स के, अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें ना तो एडमन वेबसाइट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। फर्ज करें एक अच्छी वेबसाइट है तो आपको इवन दैट $100 $200 जो होता है, अगर आप अच्छी सर्विस सेल करें तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम ऑथर की साइट पे बात कर लें तो आप फेसबुक पे जाइएगा, 1,000 2,000 3,000 मैक्सिमम जो होता है वो रीसेलिंग से लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको एज अ अच्छा भाई या मैं आपको एज अ भाई ये सजेशन नहीं करूंगा कि भाई आप उन चीज़ों पे जाएं। देखिए आप 1 मंथ 2 मंथ अच्छी अर्निंग निकालेंगे, 50,000 1 लाख 2 लाख फिर रीसेलिंग से निकालेंगे, ऑथर वेबसाइट से निकालेंगे, उसके बाद आपकी असेस खत्म होगी, आप कहाँ पे जाएंगे? आप बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे। लेकिन आपके पास एडमन की डील होगी, आपने अच्छी सर्विस किसी को दी होगी, तो वो बार बार बंदा आपके पास आएगा। आपको पता है जब हम किसी शॉप से कुछ चीज़ बाय करते हैं ना, अगर वो अच्छी हो तो हम बार बार, जब हमारी फैमिली में से हमारे कोई भी रिलेटिव्स में से कोई चीज़ वो बाय करना चाहें तो हम इसको रिकमेंड करते हैं कि भाई उस शॉप पे जाओ। एक तो प्राइस अच्छी है, दूसरा चीज़ बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसी तरह क्लाइंट्स को जब हम क्वालिटी की सर्विस देंगे तो अपने साथ वाले लोगों को भी रिकमेंड करेंगे कि भाई देखें आप इस बंदे के पास जाएं जो बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। मेरी एक बात याद रखिए, जो एसईओ की फील्ड है ना, ये ना तो खत्म होने वाली है और ना ही कभी होगी। ये इसमें जो रेफरिंग सिस्टम होता है ना, रेफरिंग सिस्टम मीन के अगर एक बंदे ने आपसे अच्छी सर्विस दिया, ऑन पेज की हो, ऑफ पेज की हो, लिंक्स की हो, कैसी भी हो, आपने अच्छी दिया तो साथ दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेगा, भाई जाओ बहुत अच्छी सर्विस है। अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो तो ठीक है, आप इन बातों को मद्देनजर रखें, अच्छा काम करें। अगर आपको इनको डिफरेंस करना आता है, देखिए एक बात और भी, अगर आप ऑथर वेबसाइट ऑथर लिंक्स ही लगाना चाहते हैं, ऑथर पोस्ट ही करवाना चाहते हैं, तो भाई जो उसकी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं लोग और जो खुद उसके कंट्रीब्यूटर हैं, आप उनसे करवाएं। जो फेसबुक या व्हाट्सएप से लोगों से जो है अवॉइड करें चीजें लेने से। आप उस वेबसाइट से ऑथर जो वेरीफाइड ऑथर है वो ढूंढना चाहते हैं तो आप वो भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप ढूंढ सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। इंशाल्लाह इस पर भी मैं आपको एक वीडियो प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा कि आप किस तरह ऑथर की वेबसाइट ले सकते हो, किस तरह आप एडमन से वेबसाइट ले सकते हो, और वो ऑथर जो वेरीफाइड हो और अच्छे ऑथर हो, जिनके लिंक्स जो है रिमूव होने वाले ना हो। ठीक है जी, ये बातें आपने जो है वो जरूर याद रखनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई एहतिशाम कासिम, जज़ाकल्लाह।